किसके नाम से जाएगा? हत्या, अपहरण, लूट, बलात्कार का कौन जिम्मेवार होगा? ये तमाम जिम्मेवारी जो बीमारी के रूप में बिहार में व्याप्त था, महामारी में किसके शासन में बदला? यही नवादा की धरती है। अभी कुछ दिन पहले हमने आया था, 5 से 6 लोगों की हत्या लोगों ने कहा जहर से हुई। वो जहर का कहर नहीं था, ये तुष्टीकरण की राजनीति थी या अपराधियों का सुनियोजित षड्यंत्र था। आज तक उसका उद्भेदन क्यों नहीं हुआ? आज तक इस मामले को, उस गरीब को न्याय क्यों नहीं मिला? एकमात्र बेटा उसका बाहर रहता था, उससे हमने घर पर जाकर मिला था, कहा था न्याय चाहिए, उस अपराधी की गिरफ्तारी चाहिए। और ये सिर्फ नवादा की बात नहीं है। पहली घटना जब सरकार बदली, गठबंधन की सरकार बनी, तो समस्तीपुर के अंदर रघुवीर स्वर्णकार की हत्या हुआ। प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व निवर्तमान प्रदेश अध्यक्ष भी गए थे। आज तक इंसाफ नहीं मिला। उसी समस्तीपुर की धरती पर किस तरह से एक दलित की बेटी का सामूहिक बलात्कार हुआ, जीवा काट दिया। क्या इंसाफ हुआ? कौन जिम्मेवार है? माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, आपके शासन काल में आज न्याय नहीं मिल रहा। जिस न्याय के साथ विकास की बात करते थे, जो भ्रष्टाचार में जीरो टॉलरेंस की बात करते थे, कहां गया आपका जीरो टॉलरेंस भ्रष्टाचार के मामले पर? कहां गया उस दलित, शोषित, कमजोर, जो दर्जनों में हर जिले के अंदर हत्या हो रही है? कहां गया उस जहरीली शराब के कारण सैकड़ों लोगों की जो मौत हुआ? उस अनाथ बच्चे और उस विधवा का क्या दोष था? आपने उसको मुआवजा नहीं दिया। आपके गलत अहंकार, गलत नीति के कारण आज बालू और दारू माफियाओं का जिस तरह से कोहराम चल रहा है, जिस तरह से उसका बालू दारू के नाम पर आतंक बिहार के अंदर मच रहा है, और उस बालू दारू में आपके भ्रष्ट पदाधिकारी भागीदार हो गए। ये माफिया और भ्रष्ट पदाधिकारी का गठजोड़ बिहार में कहर ढा रहा है, कहर ढा रहा है। कौन जिम्मेवार है? कुर्सी के लिए कितना आप आत्मसमर्पण कर चुके हैं? किस तरह से बिहार की जनता की आवाज को आप दबा रहे हैं? एनडीए की सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी भी सरकार में बैठे थे, माननीय मंगल पांडे स्वास्थ्य मंत्री के रूप में। हर विभाग के अंदर हमारे माननीय मंत्री किस तरह से बहाली के लिए, नियुक्ति के लिए पाइपलाइन में किस तरह से वातावरण बनाया था। 2 लाख 2.5 लाख लोगों की बहाली का, शिक्षक अभ्यर्थी का, सिपाही का, अमीन का, हर विभाग के अंदर क्यों रोका गया? क्यों रोका गया? जिम्मेवार कौन है? और जिस शिक्षक अभ्यर्थी का एनडीए के सरकार में बहाली की घोषणा हुई, 7वें चरण में उसको न्याय मिलने की बात आई, तो आपने क्यों उसको रोककर लाठी बरसाकर उसकी आवाज को दबाने का काम किया? माननीय मुख्यमंत्री जी कैबिनेट में बैठे हैं, माननीय नंद किशोर यादव जी, प्रेम जी, तार किशोर जी, माननीय सुशील मोदी जी उप मुख्यमंत्री थे। आपने खुद स्वीकारा था इस संविदा पर हमने बहाली करके, निविदा पर बहाली करके हमने गलत किया है। ये बीमारी महामारी के रूप में बदल रहा है। मुख्यमंत्री जी, आपने पाप किया भ्रष्ट अफसरों के चक्कर में। आपने संविदा का जो फार्मूला निकाला, बिहार के हर विभाग के अंदर तंत्र कमजोर हुआ। बिहार में समर्पित लोग, प्रतिभावान लोग को रोका गया। जिस बेल्टाउन के तहत आपने ये व्यवस्था संविदा पर रखने का खेल खेला, वह भ्रष्टाचारियों की जमात बैठकर प्रतिभा का हनन किया और भाई भतीजावाद और दोहन के माध्यम से उन लोगों को, उस जमात को खड़ा किया
जिसको समाज की चिंता नहीं है, सम्मान की चिंता नहीं है, बिहार के अंदर भ्रष्टाचार फैलाने की मानसिकता लेकर बैठा है, जिसको समाज की चिंता नहीं है, सम्मान की ब्लॉक के चिंता अंदर नहीं है, जाइए, बिहार के अंदर बिना माल के कोई काम नहीं होगा। विभाग के अंदर जाइए तो बिना चढ़ावा के कोई सुनेगा नहीं। और भ्रष्टाचारियों की जामात कि इतनी मन बुलंद हो चुका है, जानता है कि मुझे नीचे से ऊपर तक चढ़ावा करना पड़ता है। अरे जब मैं बिहार का अपने शीर्षस्थ नेतृत्व के आशीर्वाद से मंत्री बना, बैठे हैं हमारे पूर्व के उप मुख्यमंत्री, एक विभाग का नाम मैं बताता हूं, वह विभाग MKCL कंपनी के द्वारा स्किल डेवलपमेंट का काम करता था। हर विभाग में डोमेन स्किल का अभियान चलाता था, चाहे स्वास्थ्य हो, एग्रीकल्चर हो, नगर हो। और वह डोमेन स्किल चलाने वाला MKCL कंपनी उड़ीसा में CBI का भ्रष्टाचार के मामले में केस चल रहा था। मुख्यमंत्री जी, जब वहां के विकास आयुक्त ने आपको पत्र लिखकर कहा कि इस पर CBI का भ्रष्टाचार का केस चल रहा है, इसे नहीं दिया जा सकता, आपने किस मजबूरी में उसको बिहार के अंदर काम करने के लिए दिया? और यही मामला जब सदन के अंदर, बिहार विधानसभा के अंदर उठा, तो हमने विशेष कमेटी गठित किया। विशेष कमेटी में जो वर्तमान के विधानसभा अध्यक्ष हैं, कांग्रेस के, भारतीय जनता पार्टी के, जदयू के सभी मेंबर को रखा, जो वरीय लोग थे, मंत्री थे। और हमने कहा था कि ये भ्रष्टाचार पर लगाम लगाएंगे। वो विशेष कमेटी का रिपोर्ट जब सबमिट कर दिया, हमारे पास लाया गया, घबराहट मची सरकार के अंदर। मुख्यमंत्री को लगा कि ये हमको घेर रहा है, और उन्होंने आनन फानन में विधानसभा के अंदर जो संवैधानिक पद की गरिमा को गिराया। उसके बाद उनके मन के अंदर जो बेचैनी बढ़ी, और उस बेचैनी का परिणाम है कि आप गठबंधन तोड़ करके जिस भ्रष्टाचारी से के विरुद्ध लड़ाई लड़के आए थे, कसमें खाकर आए थे, उसी भ्रष्टाचारी से गलबहियां कर लिया, उसी के साथ मिलकर सरकार बना ली। और जिस दिन विधानसभा अध्यक्ष के नाते हम इस्तीफा देने जा रहे थे, वो सूचीबद्ध था विशेष कमेटी का रिपोर्ट सदन पटल पर लाने का, आपने बदल दिया वो सूची को। आखिर क्यों डर गए आप? क्यों आपने उस आया हुआ रिपोर्ट को विधानसभा के पटल पर नहीं रखा? क्योंकि हजारों करोड़ का वो घोटाला आपके चेहरे से नकाब हटा देता, आपके ईमानदारी का जो ढोल पीटते हैं वह समाप्त हो जाता। यही खेल श्रीमान लालू प्रसाद यादव जी भी किए थे। जब चारा घोटाला का कमेटी का रिपोर्ट सदन पटल पर आना था, उन्होंने नहीं आने दिए, और उस रिपोर्ट को आने देते तो बिहार की खजाना नहीं लुटाता, बच जाता खजाना। नहीं आने दिए तो उस पाप का भागीदार बनकर जेल के शिकंजे के अंदर जाना पड़ा, और आज भी उससे मुक्ति नहीं मिला है। आप बड़े भाई के पद चिन्हों पर चले हैं, छोटे भाई को भी उसी राह पर जाना पड़ेगा, कोई ताकत नहीं रोकेगा। जिस दिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, खुला चुनौती है, अपराध और भ्रष्टाचार से समझौता नहीं होगा। जो अपराधी और भ्रष्टाचारी बिहार के अंदर वातावरण दूषित कर रहा है, जातीय जहर के लहर के कहर से कब तक सत्ता में आप बैठेंगे? बिहार की जनता को, बिहार की भावना को भड़काकर आप जातीय जहर के लहर से शासन बहुत दिन नहीं चलाएंगे। हर नौजवान देख चुका है आपके उस शासन को, जिसमें आपने लोगों को आपस में लड़ाकर नरसंहार किया, कुछ नहीं मिला। हर समाज के नौजवानों के हाथ में हथियार थमाकर आपने अपराधी बनाया। मैं उस धरती से आता हूं जो श्री बाबू के ही आशीर्वाद से वह फलित हुआ था।
आज लखीसराय विधानसभा क्षेत्र बरहिया का जो हमारे वहां के सांसद भी माननीय गिरिराज बाबू रहे हैं, जो केंद्र में मंत्री हैं, कितने अपराधी आपने पैदा कर दिया। हर समाज में अपराधियों के एक बड़ी जमात खड़ा कर दिया। हर वर्ग के लोगों के अपराधियों के द्वारा उसी समाज के लोगों को आप मौत के घाट उतारते थे। और विधवाएं आज जितना भी विधवा बनी है, अधिकतर राजद के सरकार में बनी है। आज वही बरहिया में जब से हम विधायक बने, विधवा बनना बंद हो गया। इन्हें गिने चुने कोई घटना घटित होता है। बरहिया के लोगों को हमने जब पूछा कि आपने क्या किया, हमने साफ तौर पर कहा कि हमने कोई अपराधी पैदा नहीं किया। हमारे पार्टी के लोग अपराधी पैदा नहीं करते हैं। किसी का मांग सिंदूर नहीं उजड़ता है, कोई विधवा नहीं होता है, कोई अनाथ नहीं होता है। लेकिन आपने उसको ही फिर सत्ता में चोर दरवाजे से ले आए। और जब से ये सत्ता में आए हैं, तब से आप बता दें, आज समस्तीपुर के अंदर जहां से हमारे गृह राज्य मंत्री माननीय नित्यानंद राय जी आते हैं, दर्जनों हत्या हो गई। कई दलित महिला बच्ची के साथ बलात्कार हुआ, वहीं पर उसकी जिह्वा भी काट ली गई। क्यों? आरा के प्रभारी मंत्री उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी, कोई दिन नहीं बाकी होता है जो गोलियों के शिकार निर्दोष लोग नहीं होता है। आपका बेगूसराय, वैशाली, कौन सा जिला का नाम लें, गोपालगंज, सीवान, छपरा, हर जिले के अंदर तबाही क्यों है, क्यों बर्बादी है? मैं तो 31 से ज्यादा जिला इस तरह की घटनाओं में जा चुका। आंसू पोंछने का काम करते हैं, सड़क की आवाज को, सड़क के दर्द को सदन में उठाते हैं, लेकिन ये बेदर्द सरकार सदन में एक भी जवाब नहीं दे रहा। क्यों मुजफ्फरपुर में उस साहनी के बेटे की हत्या करने वाले राहुल साहनी का गए हुए थे निवर्तमान प्रदेश अध्यक्ष, हम भी गए। आपके इजराइल मंसूरी माननीय मंत्री के इशारे पर हत्या होता है, सदन में आवाज उठाते हैं और आप जवाब नहीं देते हैं, कागज भी मांगते हैं। जब प्रश्न करते हैं तो सदन छोड़कर चले जाते हैं। कितना समझौता कर लिया आपने कुर्सी के लिए, कितना समर्पण कर दिया ये भ्रष्टाचारी अपराधी के निकट। बिहार की जनता सब देख रही है। आपने तुष्टीकरण की राजनीति का जो शुरुआत किया, मदरसों के अंदर जिस तरह से खेल हुआ, और जब माननीय उस हाईकोर्ट ने भी उस पर संज्ञान लिया, कौन जिम्मेवार पदाधिकारी है? आज भी आपने काम नहीं किया। मित्रों, मैं कहना चाहूंगा, सासाराम, बिहार शरीफ उसी का परिणाम है। अब सड़क से सदन तक लड़ाई होगी, लेकिन अंत में एक चीज मैं कहूंगा सभी कार्यकर्ता और समर्थकों से कि आत्मसम्मान के साथ, आत्मविश्वास के साथ, निस्वार्थ सेवा का संकल्प हमारा नेतृत्व देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी लिए हैं। और अगर जो इन दोनों का नेतृत्व कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक भारत श्रेष्ठ भारत का वातावरण बना रहा है, तो बिहार के गौरवशाली इतिहास और सांस्कृतिक विरासत जो ठहर गई है, क्यों नहीं सब मिलकर संकल्प ले कि हम बिहार के अंदर भी देश का कंठहार बिहार को बनाएंगे, नए भारत की रचना में अपनी एक भूमिका निभाएंगे, एक माहौल खड़ा करेंगे। और मैं तो कहना चाहूंगा कि आज प्रधानमंत्री जी का जो महामंत्र है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, बिहार का उत्थान इसी से होगा। जातीय जहर के लहर से कभी उत्थान नहीं हुआ है किसी समाज का, किसी राष्ट्र का। जो निस्वार्थ सेवा का भाव लेके चलेगा वही उत्थान करेगा। आज बिजली का मामला सदन के अंदर आया, क्यों थर्मल पावर बिहार के अंदर बंद हो गया? हमने कहा 32 साल से बड़े भाई, छोटे भाई, आपका लोकल बिजली प्रोडक्शन क्यों नहीं हुआ? जब दूसरे राज्य से बिजली मंगाएंगे तो रेट ज्यादा लगेगा। गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश का अपना प्रोडक्शन है, लोकल बिजली
उसके कोटा में मिलता है, इसलिए वो सस्ता मिलता है। शर्म लगनी चाहिए, जिम्मेदारी अपनी है, रोना दूसरे के नाम पर यह कतई शोभा नहीं देता। आज बीपीएससी के अंदर, बीएसएससी के अंदर सिपाही दारोगा भर्ती घोटाला का जिम्मेदार कौन है? कौन है के बच्चों को? अब हमारे बीच हमारे गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी आ रहे हैं, जो बिहार के अंदर एक नई ऊर्जा का वातावरण बनाने के लिए हम अमित शाह जिंदाबाद 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 जय नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, भाई अमित शाह जिंदाबाद, भाई अमित शाह जिंदाबाद, सबका साथ सबका विकास। अब की बार भाजपा सरकार, सबका साथ सबका विकास। अमित शाह जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, कस के नारा आप लोग लगाइए, अमित शाह जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, अमित शाह जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, भारत के लौह पुरुष अमित शाह जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, धारा 370 हटाने वाले अमित शाह जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, अमित शाह जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, अमित शाह जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, अमित शाह जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, अमित शाह जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, अमित शाह जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, अमित शाह जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। बड़े गुलाब की माला से अपने आदरणीय नेता अमित भाई शाह जी, देश के यशस्वी गृह मंत्री जी का बड़े माला गुलाब की माला पहनाकर सभी अपने जिला अध्यक्ष, कार्यकर्ता, बंधु बांधव से आराम से और बड़े नेता का स्वागत गुलाब की माला से पहनाकर करेंगे। जिलाध्यक्ष जी से आग्रह होगा कि अपने प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय सम्राट चौधरी जी अपने नेता, देश के यशस्वी गृह एवं सहकारिता मंत्री आदरणीय अमित भाई शाह जी का आप स्वागत करें। आदरणीय सम्राट चौधरी जी। ए संतोष, यहाँ लोकसभा प्रवास योजना के संयोजक और यहाँ के पूर्व विधायक आदरणीय अनिल जी तुरंत सम्मानित करेंगे विष्णु पश्चिम दे करके। और हम अपने नेता आदरणीय यशस्वी गृह मंत्री जी से आग्रह करेंगे कि सम्राट अशोक जी के मित्र को तैल चित्र पर पुष्पांजलि करके उनके जन्म दिवस को मनाने का काम हम सभी मिलकर करेंगे। सम्राट अशोक जी के तैल चित्र पर पुष्पांजलि करेंगे।
सम्राट अशोक अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, सम्राट अशोक अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, चक्रवर्ती सम्राट अशोक अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, सम्राट अशोक अमर रहे, सम्राट अशोक अमर रहे। हम आग्रह करेंगे अपने बिहार के नेता और बेगूसराय के लोकप्रिय सांसद आदरणीय गिरिराज सिंह जी को कि आप आए और उपस्थित भीड़ को, उपस्थित जनसभा को संबोधित करने का काम करें। आदरणीय गिरिराज सिंह जी बोलिए भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। मित्रों, मैं आपका आभारी हूं कि मुझे कल आना था, मैं आज आया हूं, इसके लिए मैं क्षमा मांगता हूं। लेकिन आज हमारे मंच पे देश के लौह पुरुष मानवर अमित शाह जी हैं, जिन्हें आप सुनने आए हैं, और ऐसे में मैं बाधक नहीं बनना चाहता। मैं इतना ही कहूंगा कि आप आज बिहार बंगाल के रास्ते पर चल रहा है, जहां अमन चैन शांति भंग हो रहा है, मुख्यमंत्री लाचार दिख रहे हैं, मीडिया कुछ दिखा रहा है, और वास्तु स्थिति और वो कुछ बोलते हैं। जैसे मैं दो प्रश्न आपके सामने रखना चाहता हूं। क्या कभी भारत के बिहार में, बंगाल में, किसी भी देश के किसी भी राज्य में कभी हमने तजिया पर कोई पत्थर फेंका? कभी फेंका? कभी फेंका? अगर नहीं फेंका तो हमारे तजिया पर, हमने नहीं फेंका आपके तजिया पर, हमारे हनुमान जी के, हमारे रामचंद्र भगवान के राम जन्मभूमि उत्सव में आखिर पथराव क्यों आपके बगल नालंदा में? इसका जवाब आपको देना होगा। देंगे जवाब? जवाब देंगे? आज आपने कभी सोचा था मोदी जी की जोड़ी और अमित शाह जी की जोड़ी कभी देश में कश्मीर का 370 धारा हटने का कभी सोचा था? सोचा था? सोचा था? सोचा था? सोचा था? आज हमारे लौह पुरुष यहां वर्तमान हैं। कभी सोचा था कि देश में राम मंदिर भी बनेगा? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बनेगा? कभी सोचा था? अगर नहीं सोचा था तो आज सीआईए कानून को, आज 3 तलाक को, जो ऐसा काम था जिसको कोई कर नहीं सकता, आज भारत के गृह मंत्री जी ने, भारत के प्रधानमंत्री जी ने कभी सोचा था कि बनारस में काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर बनेगा? बनेगा? सोचा था? केदारनाथ का कॉरिडोर बनेगा? महाकाल का कॉरिडोर बनेगा? अगर नहीं बने तो ये सांस्कृतिक उत्थान अगर भारत में हुआ तो माननीय नरेंद्र मोदी और अमित शाह के नेतृत्व में हुआ। आज मैं एक बार जयकारा लगाना चाहूंगा, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, अमित शाह जिंदाबाद,
तालियों की गड़गड़ाहट से इनका स्वागत करें और तालियों की गड़गड़ाहट से ऐसा ताली बजा करके जो अमित भाई को लगे कि नवादा के जाबाजियों ने भारत के सांस्कृतिक उत्थान के लिए आपका स्वागत किया है। मैं आज के अवसर पर इतना ही कह के अपनी वाणी को विराम देता हूं। वक्ता की अगले कड़ी में हम अपने आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष, यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय श्री सम्राट चौधरी जी को आमंत्रित करते हैं कि अपने आशीर्वचन हम सभी को दें। बोले भारत माता की, भारत माता की। आज यहाँ लोकसभा प्रवास के कार्यक्रम में इस देश के यशस्वी और लौह पुरुष और भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अमित शाह जी का मैं नवादा के आदरणीय बिहार केसरी आदरणीय श्री बाबू के जन्म स्थान पर आदरणीय अमित शाह जी का मैं स्वागत करता हूं इस पावन धरती पर। इस मंच पर उपस्थित तमाम भारत सरकार के मंत्रीगण, बिहार के तमाम नेतागण और इस सभा में उपस्थित तमाम भाइयों बुजुर्गों, माता एवं बहनों, आज लोकसभा प्रवास के माध्यम से आज आदरणीय अमित शाह जी बिहार की पावन धरती और नवादा पहुंचे हैं। हम दो ही चीज आग्रह करना चाहते हैं साथियों आपके माध्यम से कि यदि आप चाहते हैं कि इस देश में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार फिर से स्थापित हो तो आदरणीय अमित शाह जी को यह पूर्ण भरोसा दिलाइए कि नवादा की पावन धरती से नींव डाला जाएगा और बिहार में जो ठगबंधन की सरकार है, जो 7 पार्टियों की सरकार चल रही है, इसको यदि उखाड़ कर फेंकना है साथियों, यही नवादा इसका नींव डाले और ठगबंधन को उखाड़ के फेंकने का काम करे। और आपने देखा है, आपने तो लंबे समय से बिहार की राजनीति में नवादा का एक बड़ा योगदान रहा है। लालू प्रसाद जी को भी भारतीय जनता पार्टी ने अपने कंधों पर बैठाकर मुख्यमंत्री बनाया, नीतीश कुमार जी को भी 5 बार मुख्यमंत्री बनाया। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने संकल्प लिया है कि 2024 में 40 में सब सारी सीटें बिहार से जिताकर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार स्थापित करना है और 25 में पहली बार 75 वर्षों में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी के नेतृत्व में हम बिहार में भी सरकार भारतीय जनता पार्टी के बनाने का काम करें। ये भरोसा दिलाने के लिए हम तमाम लोगों से आग्रह करने आए। इसलिए साथियों, हम बाधक नहीं बनेंगे। आदरणीय अमित शाह जी को अपनी बातों को रखना है और हम यही आग्रह करते हुए कि 24 और 25 में ऐसा संकल्प लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी का कमल पूरे हिंदुस्तान के साथ साथ पूरे बिहार में खिलने का काम कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम विनम्रता पूर्वक आग्रह करते हैं अपने नेता, देश के गृह एवं सहकारिता मंत्री, धारा 370 हटाने वाले आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में राम मंदिर का निर्माण करने वाले यशस्वी, लोकप्रिय, सर्वप्रिय, मनप्रिय, जनप्रिय, अति प्रिय नेता आदरणीय अमित शाह जी को हम आमंत्रित करते हैं अपने आशीर्वचन से हम सभी को अपना आशीर्वचन दें। अमित शाह जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। भाई ऐसी आवाज नहीं चलेगी। 24 और 25 में मोदी जी के नेतृत्व में यहां सरकार बनानी है क्या नहीं बनानी है? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाओ, उठाइए दोनों हाथ, विजय के संकल्प का मुट्ठी भींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। मंच पर उपस्थित
हमारे प्रदेश अध्यक्ष और विधान परिषद के नेता श्रीमान सम्राट चौधरी जी, यहां के पूर्व सांसद और लोकसभा के सांसद, मेरे साथी मंत्री श्रीमान गिरिराज जी, श्री नित्यानंद राय जी, श्री अश्विनी कुमार चौबे जी, शिवराव साहेब पाटिल दानवे जी, सुशील मोदी जी, डॉक्टर संजय जायसवाल जी, प्रतिपक्ष के नेता भाई विजय कुमार सिन्हा जी, हमारे वरिष्ठ सांसद राधा मोहन बाबू जी, श्री हरीश द्विवेदी जी, श्री शंभू शरण पटेल जी, श्री राकेश सिन्हा जी, श्री विवेक ठाकुर जी, भिखूभाई दलसानिया जी, सुनील ओझा जी, नागेंद्र जी, तार किशोर प्रसाद जी, बहन रेणु देवी जी, श्रीमान प्रेम कुमार जी, श्री नंद किशोर यादव जी, श्री मंगल पांडे जी, श्री शहनवाज हुसैन जी, श्री राजेंद्र गुप्ता जी, और आज नवादा की इस पावन भूमि पर आए हुए प्यारे भाइयों, बहनों, माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, आप सभी को नमस्कार। मित्रों, आज नवादा की ये ऐतिहासिक भूमि पर जिस प्रकार से जर्रे जर्रे पर आप लोग दिखाई पड़ते हैं, ये बताता है कि 2024 में फिर से एक बार मोदी जी बिहार में सभी की सभी सीटें जीतने जा रहे हैं। माताओं, भाइयों, बहनों, आज मैं लोकसभा प्रवास के तहत नवादा आया हूं। इसके पहले सुबह में जो है सासाराम जाना था, महान सम्राट अशोक की जन्म जयंती के निमित्त एक बहुत बड़ा सम्मेलन रखा था, मगर दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति हुई। सासाराम में लोग मारे जा रहे हैं, गोलियां चल रही है, टीयर गैस छूट रहे हैं। मैं वहां नहीं जा पाया। मैं सासाराम की जनता का यहीं से क्षमा मांगना चाहता हूं और मैं कहना चाहता हूं, मैं सासाराम जरूर आऊंगा। मेरे अगले दौरे में सासाराम में ही महान सम्राट अशोक की स्मृति में एक सम्मेलन करने का काम हम करेंगे। भाइयों और बहनों, बिहार में मैं ईश्वर से कामना करता हूं कि बिहार में जल्दी से शांति की स्थापना हो। सरकार को कहने का कोई मतलब नहीं है। मैंने सुबह गवर्नर साहब को फोन किया तो लल्लन सिंह जी बुरा मान गए कि आप क्यों बिहार की चिंता करते हो। अरे भाई, मैं देश का गृह मंत्री हूं। बिहार की कानून और व्यवस्था भी ये देश का एक हिस्सा है। आप नहीं संभाल सकते, इसलिए हम चिंता कर रहे हैं। और मित्रों, जिस प्रकार की व्यवस्था यहां पर शासन में बनी है, मुझे बताइए, जिस सरकार में जंगल राज के प्रणेता लालू प्रसाद यादव की पार्टी उपस्थित हो, वो सरकार बिहार में शांति ला सकती है क्या? बताइए, ला सकती है? ला सकती है? नीतीश बाबू, सत्ता की भूख ने आपको लालू प्रसाद यादव जी की गोदी में बैठने के लिए मजबूर कर दिया। हमारी कोई मजबूरी नहीं है।
बिहार की जनता के बीच में जाएंगे, जन जन को जागरूक करेंगे और ये महागठबंधन की सरकार को उखाड़ कर फेंक देंगे। मित्रों, मैंने ऐसी स्वार्थी सरकार नहीं जब देखी है। एक व्यक्ति को बैठ जाओ भैया, बैठ जाओ। एक व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनना है और लालू जी के बेटे को मुख्यमंत्री बनना है। इसमें बिहार की जनता को पीस रहे हैं। मैं आज लालू जी को भी कहने आया हूं, लालू जी, नीतीश बाबू को आप जानते हो, प्रधानमंत्री वो बनने से रहे, वहां जगह खाली नहीं है। देश की जनता ने तय किया है तीसरी बार भी नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। और अगर मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो नीतीश बाबू कभी आपके बेटे को मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे। आप भी गलतफहमी में हो, नीतीश जी भी गलतफहमी में है, मगर बिहार की जनता गलतफहमी में नहीं है। बिहार की जनता स्पष्ट रूप से निर्णय कर बैठी है कि बिहार की 40 सीटों पर नरेंद्र मोदी जी का कमल खिलने वाला है और नवादा में भी नवल कमल खिलने वाला है। भाइयों बहनों, ये सरकार है बुरी नीयत की, बुरी नीति की सरकार है, बेड सरकार है। भ्रष्टाचार का बी, अराजकता का ए और दमन का डी, तीन मिलकर ये बेड सरकार बनी है। ये बुरी सरकार को उखाड़ कर फेंक देना है। मित्रों, सरकार के सहयोगी जो है वो भी विधायक हर रोज नीतीश बाबू का विरोध कर रहे हैं। वो भी जनता के विरोध का सामना कर रहे हैं। इनके आधे एमपी भाजपा के दरवाजे खटखटा रहे हैं। और मैं पर एक बात स्पष्ट कर देता हूं, किसी के मन में ये संशय हो कि चुनाव के परिणामों के बाद नीतीश बाबू को फिर से भाजपा एनडीए में लेगी, तो मैं बिहार की जनता को स्पष्ट कह देना चाहता हूं और लल्लन बाबू को भी स्पष्ट कहना चाहता हूं, आप लोगों के लिए भाजपा के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। माताओं, भाइयों, बहनों, भाइयों बहनों, आपके नारे बता रहे हैं, जनता भी चाहती है कि अब नीतीश बाबू को वापिस न लिया जाए। यही चाहते हैं ना आप? यही चाहते हैं ना? ऐसा ही होगा, आप चिंता मत करिए। ये जातिवाद का जहर घोलने वाले नीतीश बाबू और जंगल राज के प्रणेता लालू प्रसाद अब इन दोनों के साथ भारतीय जनता पार्टी कभी राजनीतिक सफर नहीं तय कर सकती। मैं बिहार की जनता को कहकर जाना चाहता हूं। मित्रों, ये वादा खिलाफी करने वाली सरकार है और साहब, सत्ता की लालच देखिए। लालू जी के बेटे ने नीतीश जी को सांप कहा, मैं फिर से बोलता हूं, सांप कहा, पलटू चाचा कहा, धोखेबाज कहा, लालची कहा, अहंकारी कहा, अरे गिरगिट तक कह डाला। मगर नीतीश बाबू प्रधानमंत्री बनने के मोह में आज उनके साथ चले गए हैं। इनके भ्रष्टाचार के कारण
नवादा में खाद नहीं मिलता है, बीज की कालाबाजारी होती है। नवादा वालों चिंता मत करो, 24 के बाद, लोकसभा चुनाव के बाद ये सरकार अपने ही वजन से घिरने वाली है और भारतीय जनता पार्टी के कमल की सरकार बनने वाली है। आप जो मोदी मोदी के नारे लगा रहे हो ना, वो मोदी जी ही काला बाजारी और भ्रष्टाचार से आपको मुक्ति दिलाएंगे। मोदी जी ही बिहार में कानून और व्यवस्था ठीक करेंगे। मित्रों, बिहार के अंदर डेयरी की भी अनेक संभावनाएं पड़ी है। मोदी जी सहकारिता क्षेत्र में 2 लाख ग्रामीण डेयरिया बनाना चाहते हैं। भाजपा की सरकार बनने के बाद बिहार की हर पंचायत में कोऑपरेटिव डेयरी बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। मित्रों, मोदी जी ने ये नवादा के विकास के लिए ढेर सारे काम करे हैं। किऊल नवादा गया रेल लाइन 1292 करोड़ में इसका दोहरीकरण और इलेक्ट्रिफिकेशन किया। वारिसलिंगगंज विधानसभा में नया रेलवे ओवरब्रिज बनाया। बख्तियारपुर से रजौली 4 लेन रोड निर्माण कार्य चल रहा है। नवादा से दिल्ली, लो मैं अभी बात कर रहा हूं और आवाज आ गई, नवादा से दिल्ली ट्रेन भी चालू कर दी गई है। नवादा से पावापुरी रेलवे लाइन का सर्वे का काम चालू हो गया है। पावापुरी से नवादा 33 किलोमीटर लंबा रेल खंड बनाने का काम भी इस सर्वे के बाद चालू होगा। इस्लामपुर नटेसर रेलखंड का काम पूरा कर दिया गया है। नवादा के रजौली में बर्रा गांव में सैकड़ों एकड़ बंजर जमीन में प्रधानमंत्री माइक्रो इरिगेशन योजना के तहत 1 ड्रॉप मोर क्रॉप के तहत खेती चालू हुई है। बिहार शरीफ से नवादा के लिए 4 लेन रोड बन चुका है। नवादा के वारसलीगंज में 132/33 किलोवाट का नया विद्युत सबस्टेशन और ट्रांसमिशन लाइन डाल दिया गया है। नवादा घाट से गमरा तक सड़क निर्माण का काम चालू हो गया है। नवादा के रजौली में 2000 मेगावाट परमाणु क्षमता विद्युत उत्पादन की योजना बन चुकी है। और इसके साथ मैं आज नीतीश बाबू को पूछना चाहता हूं, नीतीश बाबू, आपके जीवन में आपने कई पार्टियां बदली हैं, कई लोगों को धोखा दिया है, मगर एक बार जिस यूपीए में आप गए हो, लालू प्रसाद जी के साथ गए हो, इसने बिहार को क्या दिया बताइए। 2009 से 14 में बिहार को सिर्फ 50,000 करोड़ रुपया केंद्र ने दिया था। कितना दिया था मित्रों? 50,000 करोड़। और 14 से 19 में मोदी जी ने 50,000 से बढ़ाकर 1,09,000 करोड़ बिहार को देने का काम किया है। ये मैं बजट के आवंटन की बात करता हूं। और कर के निर्धारण में 9 से 14 तक 1,36,000 करोड़ दिया था और मोदी जी ने 14 से 19 में 2,83,453 करोड़ दिया। 2 गुना पैसा ज्यादा दिया है। मित्रों, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत बिहार में
8,70,00,000 लाभुकों को 2 साल से मुफ्त अनाज दिया जा रहा है। हर महीने 4.25 लाख मैट्रिक टन अनाज बिहार के गरीबों को मोदी जी मुफ्त में दे रहे हैं, मुफ्त में दे रहे हैं। माताओं, भाइयों, बहनों, बिहार में 85 लाख किसानों को हर साल 6,000 रुपया देने का काम हो रहा है। 1.1 करोड़, 1,10,00,000 माताएं बहनें जोर से ताली बजाए। 1,10,00,000 माताओं को गैस का सिलेंडर देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। आयुष्मान भारत योजना के तहत 85 लाख लोगों को मुफ्त इलाज की व्यवस्था की है। लगभग प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 40 लाख लोगों को आवास देने की योजना बनी है। 1,61,00,000 शौचालय बना चुके हैं। 1.5 करोड़ आवास में नल से जल पहुंचाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। और मित्रों, मोदी जी ने देश को सुरक्षित करने का काम किया है। मुझे बताओ नवादा वालों, ये कश्मीर हमारा है या नहीं है? जोर से बोलो, है या नहीं है? धारा 370 हटनी चाहिए थी या नहीं हटनी चाहिए थी? मैं राज्यसभा में बिल लेकर गया। ये लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार जदयू हमारे साथ थे। जदयू वाले फिर भी विरोध किया और कहने लगे मत हटाइए, मत हटाइए। ये तुष्टीकरण की राजनीति के कारण आतंकवाद चलता था। मोदी जी ने 5 अगस्त 2019 को धारा 370 हटाकर कश्मीर को हमेशा के लिए भारत के साथ जोड़ दिया। माताओं, भाइयों, बहनों, मुझे बताओ, अयोध्या में श्री राम का मंदिर बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? अरे अंत तक बोलिए, बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? ये कांग्रेस, जदयू, आरजेडी, ममता, डीएमके सब इसका विरोध करते थे। मोदी जी ने एक दिन सुबह राम मंदिर का शिलान्यास कर दिया और आसमान से भी ऊंचा राम मंदिर बनने की शुरुआत हो गई है। मित्रों, शुरुआत हो गई। मोदी जी ने हमारी सांस्कृतिक धरोहर का ही पुनः निर्माण का काम किया है। और आज समग्र बिहार चिंता कर रहा है। बिहार के बिहार शरीफ में आग लगी है, सासाराम में आग लगी है। बिहार शरीफ नालंदा तो नजदीक ही है। चिंता हो रही है सबको। मैं आपको कहता हूं, 24 में मोदी जी को पूर्ण बहुमत दीजिए, 40 में 40 सीटें, और 25 में भाजपा की सरकार बनाइए। ये दंगा करने वालों को उल्टा लटका कर सीधा करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी करेगी। हम तुष्टीकरण में नहीं मानते, हम वोट बैंक की राजनीति नहीं करते हैं। हमारे शासन में दंगे नहीं होते हैं। माताओं, भाइयों, बहनों, इतनी बड़ी संख्या में जहां तक नजर जाए भीड़ दिखाई पड़ती है। मुझे बताइए, बिहार की 40 सीटें मोदी जी को देंगे क्या? सुनाई नहीं पड़ता है मोदी जी को दिल्ली में? जोर से बोलिए, देंगे क्या? हर सीट पर कमल खिलाएंगे? मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाएंगे? 2025 में पूर्ण बहुमत की भाजपा सरकार लाएंगे? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, विजय के संकल्प की मुट्ठी बींचे और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की।
भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। अमित शाह जिंदाबाद, अमित शाह